एमसीयू की आने वाली फिल्म थंडरबोल्ट्स पर एक छोटी सी अपडेट आई है, जहाँ कुछ बड़ा रिवील तो हुआ है, और ये रिवील किया है थंडरबोल्ट्स लीड एक्ट्रेस फ्लोरेंस पू ने। गलती से मिस्टेक किया है उन्होंने। नो प्रॉब्लम। तो चलिए करते हैं इस अपडेट का ब्रेकडाउन। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। कौन है थंडरबोल्ट्स? थंडरबोल्ट्स एमसीयू में आने वाली नई फिल्म जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं जेक शायर, जहां कुछ एंटी हीरोज का टीम बन रहा है, जिसे असेंबल कर रही है वैलेंटिना एलेग्रा दे फोंटेन, यानी कि एक्ट्रेस जूलिया लुई दे फ्रूस, जो दिखी थी सबसे पहले फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, उसके बाद ब्लैक विडो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिखी थी वो, और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में भी दिखी थी, जहां रिवील किया गया कि वो सीआईए की नई चीफ है एमसीयू में। कौन कौन है इस टीम का पार्ट? विंटर सोल्जर एक्टर सेबेस्टियन स्टैन का किरदार, जो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से ही एमसीयू का पार्ट है। ब्लैक विडो और हॉकाई में दिखी फ्लोरेंस पू भी इस टीम का पार्ट है एज येलेना बेलोवा। ब्लैक विडो मूवी से दो और किरदार, टास्कमास्टर यानी कि एक्ट्रेस ओल्गा कुरिलेनको, स्ट्रेंजर थिंग्स फेम डेविड हार्बर, जिन्होंने निभाया था एलेक्सी शोस्ताकोव एके रेड गार्डियन का किरदार, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से व्हाइट रसल का किरदार यूएस एजेंट, एंटमैन 2 से एवा स्टार एके घोस्ट का किरदार जिसे निभाया था हैना जॉन कैमन ने। गेरल्डीन विश्वनाथ भी इस टीम का पार्ट है अनडिस्क्लोज्ड रोल में। रेचल वाइस, लॉरेंस फिशबर्न भी वापसी कर रही है एज मेलिना वोस्ताकोव और बिल फॉस्टर रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली ये लोग हैं एमसीयू के सुसाइड स्क्वाड, जिन लोगों को एक लीक के अनुसार असेंबल किया जाएगा एक इंपॉर्टेंट मिशन के लिए, और यह एमसीयू की अमेंडा वॉलर होगी अपनी वैलेंटिना। रिसेंटली फिल्म की स्टार अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस, जिनकी लास्ट कुछ फिल्में सुपर हिट हुई है, फ्लोरेंस पू ने अपने सेट का टूर करवाया अपने इंस्टाग्राम के द्वारा, जहाँ हो सकता है कुछ चीजें रिवील हुई है गलती से अगेन। पहले दर्शन हुए उनके सेट के बाहर के नजारों की। उनकी शूट हो रही है अटलांटा जॉर्जिया में, और यहाँ उनकी वैनिटी वैन भी दिखती है। इसी जगह व्हाइट रसल भी दिखे हैं शूटिंग करते हुए फुल ऑन, और घोस्ट एक्ट्रेस हैना जॉन कैमन भी पहुंच गई है वहाँ पे। बाहर का सिनारियो देख के इटर्नल्स की तैमूर वाले नजारे की याद आ रही है, जो अटकलों के मुताबिक इस फिल्म के प्लॉट में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। एज इसी जगह सुपर सोल्जर सीरम बनाने का एक नया एलिमेंट एडामांटियम मिलेगा, जिसकी तलाश में वैल शायद इन लोगों को भेजेगी। तो फाइनली मार्वल में इस प्लॉट पॉइंट का इस्तेमाल हो रहा है कि एक बड़ा सेलेस्टियल का सर और पैर इंडियन ओशन में क्यों दिख रहा है, जो लास्ट टीज किया गया था इटर्नल्स में, जहां इस सेलेस्टियल के अर्थ को रोका था इटर्नल्स वालों ने, ताकि उसका जन्म होने से धरती बर्बाद ना हो। और असली खुलासा तो सेट के अंदर हुआ है। ये बड़ा सा व्हाइट लाइट वाला खंबा दिखाया पू ने वीडियो में, और कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मुझे लगता है ये एक लैब है जहाँ थंडरबोल्ट्स को भेजा गया है सेंट्री टाइम के किरदार को वहाँ से निकालने के लिए। ये किरदार निभाने वाले थे इससे पहले डेविड यान, पर अब ये किरदार निभा रहे हैं टॉप गन मैवरिक एक्टर लुइस पुलमैन। अटकलों के मुताबिक अगेन कौन है सेंट्री? 1940s प्रोजेक्ट सेंट्री को बनाया गया था रेमिनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रीबर्थ, जिसमें स्टीव रॉजर्स को बनाया गया था ताकि नए सुपर सोल्जर्स बनाया जा सके। स्टीव रॉजर्स के खून का इस्तेमाल करके उन्होंने सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश की थी, पर काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने टेसरेक्ट का कॉस्मिक रेडिएशन का इस्तेमाल किया सीरम को एनहांस करने के लिए। एक दिन रॉबर्ट रेनल्ड्स, एक मेथ एडिक्ट, उस लैब में घुस जाता है जहाँ उसने उस सीरम को अपने ऊपर लगा लिया, जिससे उसे पावर्स मिले मिलियन ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स के, या फिर ये कहे कि सुपरमैन लेवल के पावर्स मिले उसे। सेंट्री अपने मेथ एडिक्शन की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया जैसे बीमारी से भी गुजरता है, और उसका मेन एंटागनिस्ट है उसी के अंदर का इविल पार्ट, जिसे कहा जाता है वॉइड। ये कुछ ऐसा है कि जैसे फ्लैश मूवी में बैटमैन और फ्लैश निकल जाते हैं सुपरमैन को खोजने के लिए, पर उनको मिल जाती है सुपरगर्ल। सेंट्री इस फिल्म का एंटागनिस्ट हो सकता है, उसके पावर लेवल्स सुपरमैन की तरह ही है। तो जब ये किरदार जिनके पास ऐसा कुछ बड़ा पावर्स नहीं है, मैक्सिमम को पावर्स सुपर सोल्जर सीरम से ही मिले हैं, सेंट्री से मिलेंगे तो मौतें तो होंगी ही। उसी कनेक्शन में अटकले है कि मैक्सिमम लोग सुसाइड स्क्वाड की तरह मरने वाले हैं थंडरबोल्ट्स में भी। तो तैयार हो जाइए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि आंसू बहेंगे जब आपके फेवरेट किरदार को मारा जाएगा थंडरबोल्ट्स में। एक और बड़ा रिवील जो इंस्टाग्राम वीडियो से हुआ है, वो इस कमरे का रिवील, जो टोनी स्टार्क के एवेंजर्स कंपाउंड की कमरों की याद दिला रही है। तो हो सकता है कि थंडरबोल्ट्स एक्चुअली घुसे नए एवेंजर्स कंपाउंड के अंदर, जिसे बनाया जा रहा है थैनोस के सर और पैर वाली जगह पर ही, जो कॉमिक्स में भी हुआ था। जेसन आयरन द्वारा लिखित एवेंजर्स रन जो शुरू हुई थी 2018 से, वहाँ एवेंजर्स भिड़े थे द डार्क सेलेस्टियल्स के खिलाफ। उनका हराने के बाद एक सेलेस्टियल का आधा बॉडी आर्टिक ओशन में पड़ा हुआ था, बिल्कुल तैमूर की बॉडी की तरह, जो इंडियन ओशन में दिखाया गया है फिल्मों में। इसे कहा गया था द प्रोजेनिटर, और यह बना एवेंजर्स माउंटेन, एक नया एवेंजर बेस लोकेटेड इन द नॉर्थ पोल, जिसे बनाया था वकांडा के इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने। तो हो सकता है कि फिल्मों में भी ऐसा ही कुछ हो, क्योंकि वकांडा तो है ही फिल्मों में, पर नए एवेंजर रोस्टर में कौन है अभी तक नहीं पता, वो भी बदलने वाला है। आर्टिकलों के मुताबिक एक नया एवेंजर्स टीम कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में बनेगा, जहाँ शूरी नई ब्लैक पैंथर भी इस टीम का पार्ट होगी, और कैप 4 थंडरबोल्ट से पहले आएगी। तो ये सफेद कमरा हो सकता है दिखाया जाए एज नया एवेंजर्स कंपाउंड, स्टार्क टावर, और इस स्ट्रक्चर के बाद तैमूर का आधा शरीर
में बनाया जाए नया एवेंजर्स कंपाउंड। इसके अलावा पू ने फिल्म के डायरेक्टर जेक शायर से भी मिलाया सबको और स्क्रीन पे पू का किरदार किसी पर बंदूक टांग रही है। हो सकता है ये सेंट्री ही हो जिसे येलेना का वार्निंग मिल रहा हो। एक बड़ा पॉसिबिलिटी ये भी है कि नया एवेंजर्स कंपाउंड जो बना है तैमूर के आधे शरीर में, वही एडामेंटियम के थ्रू सेंट्री को अपने पावर्स मिले। थंडरबॉल्ट्स की कुछ और खबरों में ये भी बताया जा रहा है कि बाकी का इतना बड़ा रोल नहीं है फिल्म में और वो इस टीम का पार्ट होगा ही नहीं। रीराइट्स के बाद उसके रोल को बदला गया है। थंडरबॉल्ट्स टीम को वो बाहर से इन्वेस्टिगेट करेगा, हो सकता है वकांडा की तरफ से। इसका सेंस तो बन रहा है एज बाकी का वकांडा से बहुत बड़ा कनेक्शन तो है। इसके अलावा फ्लोरेंस पू ने दिखाया थंडरबॉल्ट्स का नया कथित लोगो। क्या यही होने वाला है थंडरबॉल्ट्स का ऑफिशियल लोगो? ऐसा नहीं है, अक्सर एमसीयू वाले शूट के दौरान अलग लोगो रखते हैं, तो ये लोगो सिर्फ शूट के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। थंडरबॉल्ट्स रिलीज हो रही है अगले साल मई 2, 2025 को, तो देखना होगा ये इंटरेस्टिंग फिल्म क्या नया लेके आ रही है। आप लोग भी सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दो। रिसेंट वीडियो जैसे रिव्यूज ऑफ गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर और क्रू मूवी वाले वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।